क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल इंट्रोडक्शन, व्हाट पढ़ते क्या हैं, हाउ पढ़ते कैसे हैं, व्हाई पढ़ते क्यों हैं, व्हाट माइक्रोस्कोपिक स्केल पर किसी भी पार्टिकल की स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, व्हाट मीन्स क्या, पार्टिकल की स्टडी एट माइक्रोस्कोपिक स्केल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, बहुत ही छोटे लेवल पे स्टडी करना। हाउ मतलब कैसे पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे पढ़ते हैं हम। अब जब भी क्वांटम मैकेनिक्स का नाम आता है तो इससे पहले क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका नाम आता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स है जनरली क्या थी आपकी 19वीं सेंचुरी तक आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था आपका, जनरली किसके ऊपर बेस्ड थी आपकी, न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड थी, आइंस्टीन थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या थे, न्यूटन लॉ आप जनरली देख रहे हैं, उनके अंदर क्या थे आपके बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होते हैं आपके, नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल। कोई भी ऑब्जर्वेबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो फिर कोई ऑब्जर्वेबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ क्या होता है, इन क्वांटम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं टू गेट वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल। कोई भी ऑब्जर्वेबल है उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, ऑपरेटर आते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होते हैं, ऑपरेटर आते हैं। जब ऑपरेटर को आप अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जनरली। तो फंक्शन के ऊपर क्या किया जाता है, जब अप्लाई किया जाता है तो वी गेट वैल्यू ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेबल। जिस भी ऑब्जर्वेबल के ऊपर आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसी ऑब्जर्वेबल की आपको वैल्यू मिलेगी। अब ऑब्जर्वेबल क्या क्या है, जैसे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स में, लाइक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोजीशन है, एटसेट्रा, बहुत सारी हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उनमें से क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, बहुत सारे मैथमेटिकल टूल हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। यहाँ तो पोजीशन के लिए भी ऑपरेटर है, पोजीशन के लिए भी क्या है, ऑपरेटर है। जैसे क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में क्या है, एक्स के लिए ऊपर ये लगा रखी है कैप, देखो भाई ध्यान से, एक्स के ऊपर क्या है ये कैप, वाई के ऊपर क्या है कैप, जेड के ऊपर भी क्या है कैप है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्वांटम के अंदर जो भी ऑब्जर्वेबल है उसकी वैल्यू लेने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो क्वांटम में जनरली हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। अब देखो भाई कैसे पढ़ने के लिए, तो क्या है, क्लासिकल में तो भाई सिंपल हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, पर यहाँ पे क्या है, हमें जिस भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है उसी ऑब्जर्वेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, ऑपरेटर। तो क्वांटम में जनरली इन ऑपरेटर का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। क्वांटम में क्या है, इन ऑपरेटर का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इन ऑपरेटर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैटर है, मैटर आप देखते होंगे कि मैटर का क्या होता है, ड्यूअल कैरेक्टर होता है। मैटर को सब जानते हैं जी, ड्यूअल कैरेक्टर होता है। ड्यूअल कैरेक्टर होता है अगर हैवियर है मैटर क्या है आपका, हैवियर है, मास ज्यादा है तो पार्टिकल नेचर क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा जी। पार्टिकल नेचर क्या कर जाएगा, डोमिनेट करेगा। मास ज्यादा आप देख पा रहे हो अभी, हैवी बॉडी है तो पार्टिकल नेचर क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा। अगर लाइटर बॉडी है तो क्या करेगा, वेव नेचर डोमिनेट कर जाएगा। और वेव नेचर डोमिनेट कर जाएगा तो उसके लिए जो आपका फंक्शन क्या आएगा, साई आएगा। और इस फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। साई है फंक्शन, क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, साई बोलते हैं जी। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, साई बोलेंगे। और साई को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से हम डिफाइन करेंगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि जी हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़े ही क्यों पढ़े हम क्वांटम मैकेनिक्स को, जबकि हमारा काम किससे चल रहा था, क्लासिकल मैकेनिक्स से हमारा काम चल रहा था। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को क्यों पढ़े। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है हमारी, वो क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। अब बात हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, और बार बार हमारी क्या आती है जी बात,
बार बार हम जिक्र किसका उठा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का उठा रहे हैं, और टॉपिक हमारा क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है जी। टॉपिक हमारा क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है जी, माइक्रो लेवल पे है। क्वांटम मैकेनिक्स किस पे है, माइक्रो लेवल पे है। और क्लासिकल किस पे है, मैक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल पे क्लासिकल क्या करता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है हर एक चीज पे। तो माइक्रो लेवल पे क्या है, माइक्रो लेवल पे क्लासिकल फेल हो जाता है, बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो अब बात हमारी ये होती है कि व्हाई वी स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स, कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम स्टडी क्यों करें। अब बहुत सारे बच्चे कह देते हैं जी हम तो एग्जाम में आता है, पेपर में आता है, इसलिए पढ़ें। नहीं जी, इसलिए नहीं पढ़ें। यूजफुलनेस क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की, हमारे जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर इसकी यूजफुलनेस क्या है, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की यूजफुलनेस क्या है। अब देखो जी, जैसे क्या है, 2-3 एग्जांपल बता देते हैं हम इसके। जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट एलिमेंट है। आपको पता होगा प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट एलिमेंट है। दैट इज एट क्लासिकल स्केल, मतलब मैक्रो लेवल पे क्या है, इनर्ट एलिमेंट है। बट एट माइक्रोस्कोपिक स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे इसको लेके जाए, मतलब बहुत छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए जाए, बहुत ही टीनी पार्टिकल में इसको कर दिया जाए, तो जो इनर्ट प्लेटिनम है वो क्या हो जाता है, आपका रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव हो जाता है और इसको हम एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन के अंदर। आपने देखा भी होगा बहुत सारी रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हो। अब आप कह रहे होगे जी प्लेटिनम को कैटालिस्ट के अंदर हम छोटे छोटे लेवल के छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए, तो कैटालिस्ट में हम कर सकते हैं जी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं जी, कोई बात नहीं। सेकंड एप्लीकेशन देख लीजिए। अब कॉपर है, कॉपर क्या होता है ना, ओपेक है। ओपेक मतलब क्या, आर पार नहीं देख सकते इसको, किस पे, क्लासिकल स्केल के ऊपर क्या है, ओपेक है जी, आर पार नहीं देखा जा सकता। बट सेम कॉपर को एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता है, क्या बन जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। मतलब जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाती है, इसकी चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी माइक्रो पे और मैक्रोस्कोपिक स्केल पे क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं कॉपर की, ठीक है। इसके अलावा जी थर्ड देखो जी, सिलिका। सिलिका क्या होता है, इंसुलेटर है। स्टैंडर्ड स्केल के ऊपर क्या है, इंसुलेटर है। बट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर क्या है, गुड कंडक्टर शो करता है। और गुड कंडक्टर शो करता है तो सिलिका जो चिप होती है, आपको पता होगा सिलिका चिप होती है, वो मोबाइल फ़ोन होते हैं, हमारे स्मार्टफोन होते हैं, और इवन जो लैपटॉप होते हैं उनके अंदर भी क्या की जाती है, यूज की जाती है। अब आप पूछ रहे होंगे जी हमारे पास इतने अच्छे कंडक्टर हैं, तो हम सिलिका को हम कंडक्टर बना के हमने क्या कर लिया जी। अब ये बताओ जी, जो आयरन होता है और सिल्वर होता है जी, वो गुड कंडक्टर तो है, साथ साथ में उनके क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी हैं, उनके क्या क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी हैं। इसलिए हमने क्या किया, सिलिका को यहाँ पे जो इंसुलेटर तो था, तो उसको स्टैंडर्ड स्केल पे इंसुलेटर तो था, इसलिए उसको किस पे लेके गए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके गए। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके गए और तो क्या बन गया, वो गुड कंडक्टर बन गया। और गुड कंडक्टर बन गया तो वो कहाँ पे यूज किया गया, मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में यूज किया गया, लैपटॉप वगैरह में यूज किया गया। इसलिए ये क्या है, इसकी यूजफुलनेस है। तो माइक्रो पे और मैक्रो पे क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती हैं। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।